अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये वीडियो हमारे पास जो आजकल आसानी से फल अवेलेबल है नाशपाती, उसके हवाले से है। क्या फ़वाइद हैं नाशपाती के, कितना इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और वेट लॉस में इसका क्या किरदार है। वेट लॉस में मैं इसलिए इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारी आवाम के दो मसले हैं, जितना मेरे पास आते हैं वो दो मसले हैं, या तो रंग गोरा कर दें या वेट लॉस करा दें। सो इसलिए मैं वेट लॉस पे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हूँ कि वेट लॉस के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आज हम देखेंगे। नाशपाती को इतना ज़्यादा मतलब महंगा फ्रूट नहीं है, आसानी से हमारे पास दस्तयाब होता है। मौसम भी आया हुआ है नाशपाती का। क्या इसके फ़वाइद हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर फ़ाइबर की अच्छी मकदार मौजूद है। जो फ़ाइबर है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सो हम पहली बात ये कह सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आती है, दिल की बीमारियों से बचाने में फ़ायदेमंद साबित होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ फ़ाइबर का जिक्र आ जाता है वहाँ ब्लड प्रेशर का जिक्र तो साथ ही आ जाता है, मगर ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज़ करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो नाशपाती का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत हेल्दी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। हेल्दी स्नैक है हमारा, स्पेशली शुगर के पेशेंट्स के लिए और मेरे जैसे जो वेट लॉस ही करते रहते हैं उनके पेशेंट्स के लिए नाशपाती बहुत हेल्दी स्नैक के तौर पे काम करती है। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान अक्सर लोगों को भूख लग रही होती है। अक्सर लोग, ख़वातीन साथ साथ सब्ज़ी काट रही होती हैं, साथ साथ टीवी देख रही होती हैं और साथ में कुछ खा रही होती हैं। उस केस में वो नाशपाती का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑफ़िस जो लोग जाते हैं वहाँ समझ नहीं आ रही होती क्या चीज़ साथ लेकर जाएं, कुछ ना कुछ गलत ऑर्डर कर लेते हैं। अक्सर ऑफिस में सैंडविचेस जो हैं वो दिए जाते हैं चाय के साथ, वो चाय के साथ सैंडविच का इस्तेमाल कर लेते हैं और वेट लॉस वहीं पे रुक जाता है। सो जिन लोगों का वेट लॉस का मसला है वो अपने साथ ऑफिस में, बच्चे अपने साथ लंच में, ख़वातीन अपने पास नाशपाती रख सकती हैं। स्नैक के तौर पे इंतहाई फ़ायदेमंद नाशपाती जो है वो साबित होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ होते हैं शुगर फ्रेंडली फ्रूट जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जामुन हो गए, नाशपाती हो गई, अमरूद हो गए, सेब हो गए, लेकिन ज़ाहिर है नाशपाती उनमें से एक है। तो जो लोग, जिन्हें समझ नहीं आती कि हम नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उन्हें मैं बताती चलूँ कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई फ़ायदेमंद है शुगर के पेशेंट्स के लिए, शुगर को रेगुलेट करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। इसका जो फ़ाइबर कॉन्टेंट है वो वैसे ही शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ाइबर वैसे ही अच्छा होता है क्योंकि वो डाइजेशन को थोड़ा सा डिले करता है। एकदम आपकी जो ब्लड के अंदर शुगर है वो बढ़ती नहीं है, वो स्पाइक नहीं करती। सो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं अक्सर बताती रहती हूँ, उनका काम क्या है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा जहरीला मवाद होता है। वो क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त, अगर मैं बैठी भी हुई हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही, तो भी बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में हर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जहरीला मवाद खारिज होता ही होता है। अब अगर वो जहरीला मवाद बॉडी के अंदर रह जाए तो वो बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है और कैंसर उसमें से एक बीमारी है। कैंसर एक बीमारी है, और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उस जहरीले मवाद को अपने साथ बाइंड करते हैं और बॉडी से खारिज करने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें कैंसर से और बहुत सारी बेपनाह बीमारियों से हमें बचाने में फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जिन लोगों को स्किन बड़ी फ्रेश चाहिए वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो क़ुव्वत मुदाफ़त और स्किन के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती रहती है, ऑल्दो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब अगर मुझसे आप पूछेंगे कि हाई शुगर में आती है, नहीं, मीडियम शुगर फ्रूट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मीठे का कंटेंट नहीं है। लेकिन आप नाशपाती की प्यूरी तैयार कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो अक्सर ये करते हैं, वो फ्रूट नहीं खाते, माएँ पीछे ले ले के भाग रही होती हैं, बच्चे आगे उससे भी ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं। तो उस केस में बच्चों को नाशपाती की प्यूरी दी जा सकती है। इवन बड़े भी नाशपाती की चटनी जिसे हम कह सकते हैं वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, 2 to 3 टेबलस्पून पानी लें, नाशपाती को अच्छी तरह मैश करके उसमें शामिल करते हैं। सारा का सारा जो नाशपाती का कंटेंट है, जितनी उसकी मिठास है वो उसमें निकल आएगी। जैसे सेब की चटनी होती है, बिल्कुल वो स्मूथ सी एक ब्लेंड होके एक चटनी बन जाएगी। उसका आप बच्चे को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, आप खुद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़र्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने में चीज़ों के साथ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिर एक दफ़ा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ, इसमें चीनी नहीं डालनी,
2 से 3 टेबलस्पून पानी लेना है पैन के अंदर। जब वो बॉयल हो जाए तो छोटी ब्लेंड की हुई काफ़ी ज़्यादा, जिसे मैश कहते हैं, मैश हालत में आपने नाशपाती उसमें शामिल कर देनी है। जितना उसके अंदर शुगर है नाशपाती के अंदर, जितना उसके अंदर कंटेंट है, वो सारा उस पानी में निकल आएगा। उसके ऊपर आपने चम्मच से दबाते रहना है ताकि वो मज़ीद मैश हो जाए और उसके ढेले ना बने। वो जो एक प्यूरी सी बन जाएगी, वो जो चटनी सी बन जाएगी, वो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। बच्चे भी उसको स्नैक के तौर पर, स्पेशली वो बच्चे जो फ्रूट नहीं खाते, वो नाशपाती की प्यूरी या सेब की प्यूरी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो बड़े, जिन्हें चटनियों का बड़ा शौक़ है और अनहेल्दी चटनियाँ खाते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट डाइट पे होते हैं, जैसे अगर किसी के दांत में दर्द है, अब नाशपाती भी खाने को दिल कर रहा है और दांत में भी दर्द है, तो उस केस में नाशपाती निस्बतन थोड़ा हार्ड फ्रूट है, मतलब चबाते हुए ना, मुझे भी इवन चबाना इसको ज़रा कभी कभी मुश्किल लग रहा होता है जब दांत का कोई मसला बना हो। सो वो इस केस में भी उसकी प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाशपाती दिन में कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? 2 से 4 नाशपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसकी प्यूरी बना रहे हैं, चाहे आप इसको वैसे खा रहे हैं, इसका छिलका नहीं उतारना, इसका छिलका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, बल्कि मेरे पेशेंट्स भी वो सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे हमारी बात करिए, वो लोग ये कहते हैं कि जब नाशपाती का छिलका ना उतारो या सेब का या फ्रूट का छिलका ना उतारो, उनके ऊपर केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स हमें डैमेज करते हैं। देखिए, अगर आपको शक है कि इसके ऊपर केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स जो हैं वो 2 से 3 दिन के बाद इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। लेकिन अगर आपको शक है कि इसके ऊपर केमिकल्स का स्प्रे हुआ है जिसकी वजह से आप छिलका उतार रहे हैं नाशपाती का, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं, सिरके के पानी से इसको धो लें। 2 टेबलस्पून सिरका 1.5 लीटर की बॉटल के अंदर डाल लें और उससे आप नाशपाती को धो लें। सिरका एसिडिक होता है, अगर कोई स्प्रे वगैरह हुआ तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। वॉश करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इसका छिलका बहुत फ़ायदेमंद है कॉन्स्टिपेशन के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इसका छिलका आपने किसी भी सूरत में उतारना नहीं है। थैंक यू सो मच।